डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आरएस फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि इससे पहले आप कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट और क्लॉक सिग्नल भी पढ़ चुके हो, तो और फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप में आपके 4 बताए थे हम कौन कौन से पढ़नी है। आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी और टी फ्लिप फ्लॉप। तो आज का टॉपिक है आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें लिखिए, पहला हेडिंग है आर एस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, चलिए देखिए, अब आर एस फ्लिप फ्लॉप क्या है कि आप बुक में जो देखे होगे, आप आर एस भी देखे होगे, एस आर भी देखे होगे। तो हम दोनों को पढ़ने वाले हैं, कितना, दोनों को, है ना। तो यहां लिखिए आर एस फ्लिप फ्लॉप, है ना, आर एस फ्लिप फ्लॉप। अगर पेपर में आपको कोई ये दे दिया जाए आर एस फ्लिप फ्लॉप, तो आप कोई सा भी बना सकते हो, दोनों आपके लिए सही होने वाली है। ठीक है, और ये लिखिए आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, दोनों। अगर पेपर में कोई सा ही पूछ लिया जाए, आप एक कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा, इसका हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहले ही बताए हैं कि आउट इनपुट रहते हैं इसमें, इनपुट। ठीक है, इनपुट कितने रहेंगे आपके, 2। कौन से, एस और आर। ऐसे इसमें भी आपके कितने इनपुट रहेंगे, 2। कौन कौन से, आपके एस और आर। ठीक है, एस और आर, एस और आर। अब देखिए, अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये आर एस फ्लिप फ्लॉप है या एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो जो आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप होगी, तो उस पे आपको कौन सी निगेटिव पल्स दी जाएगी, कौन सी निगेटिव, एन जी टी, एन जी टी, यानी कि 1 और 0। और इस पे कौन सी होगी आपकी पॉजिटिव, कौन सी, पॉजिटिव। जो क्लॉक सिग्नल है वो कौन सा रहेगा आपका, पॉजिटिव। जो आपके सिग्नल रहते हैं, आपको लैच में पढ़ाए होंगे, ये 0 और ये 1, यानी कि हाई टू लो। सेम इसी में भी ऐसे ही होगा, एस इनपुट पर भी और आर इनपुट पर भी। तो एस इनपुट पर ये होगा आपका 0 और ये क्या होगा 1, यानी कि हाई, लो और हाई। सेम इसी में अगर आर पे आप इनपुट दोगे, अगर सिग्नल अप्लाई करोगे, तो कौन सा करोगे, निगेटिव। कौन सा, निगेटिव, यानी कि 1 और 0। ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 2 आउटपुट मिलते हैं फ्लिप फ्लॉप में। कौन कौन से आपके, क्यू और क्यू बार, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे इसमें क्या मिलेगा आपको, क्यू और क्यू बार। ये क्या है आपके आउटपुट, और ये क्या है आपका इनपुट। ये कौन सी है आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप, और ये क्या है आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप, है ना। चलिए, इसमें इसका पॉइंट लिखिए, आर एस फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप को, फ्लिप फ्लॉप को नैन गेट के, नैन गेट के क्रॉस कपल, यानी कि क्रॉस कपलिंग करके बनाया जाता है, कपल करके बनाया जाता है। अगर कहीं पर भी आपको नैन गेट है, तो वो कौन सी है आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप। कौन सी फ्लिप फ्लॉप है, आर एस फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें आर एस फ्लिप फ्लॉप को, आर एस फ्लिप फ्लॉप को एनजीटी, निगेटिव गोइंग ट्रांजिशन, निगेटिव गोइंग और ट्रांजिशन दी जाती है। ठीक है, चलिए, कैसी, निगेटिव। अब देखिए, इसमें इनपुट कितने, 2। कौन कौन से, आर एस। इसमें देखिए, इसमें 2 इनपुट आर एस होते हैं, है ना।
RS होते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कितने हैं आपके? 2। RS फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट Q और Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। चलिए, होते हैं सेम इसी में देखिए। अब आप इसका लिखेंगे, किसका? SR फ्लिप फ्लॉप का। तो SR फ्लिप फ्लॉप ये किससे बनाई जा रही है? नैन गेट से। और ये किससे बनाई जा रही है? आपकी नॉर गेट से। तो इसमें लिखिए SR फ्लिप फ्लॉप को नॉर गेट के क्रॉस कपल्ड के द्वारा बनाया जाता है। क्रॉस कपल्ड करके बनाया जाता है ना? क्रॉस करके, यानी कि इसमें किसका होगा? SR जो फ्लिप फ्लॉप की नॉर, और इसमें किसका होगा? नैन गेट का। सेम दूसरा इसमें जो आपकी जो दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी? आपकी PGT। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप को PGT दी जाती है ना? पॉजिटिव, यहां लिखिए पॉजिटिव गोइंग और ट्रांजिशन। क्लियर? ठीक है, इसमें सेम, इसमें 2 इनपुट है। कितने? 2 इनपुट। कौन कौन से? S और R। और आउटपुट भी कितने? 2। कौन से? आपके Q और Q बार। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि बस आपको क्या ध्यान रखना कि इसमें जो आपकी RS फ्लिप फ्लॉप होगी उसमें नैन गेट का यूज होगा और NGT थी। यानी कि विकल्प में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपकी SR फ्लिप फ्लॉप होगी उसमें नॉर और PGT। ठीक है, तो इतना साफ करते हैं। फिर इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। क्या? सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसे साफ करिए। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब देखते हैं सर्किट। तो यहां से देखिए किसका? RS का सर्किट डायग्राम और RS फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बस आपको पेपर में कोई सा भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां आपको समझाने के लिए हम दोनों बता रहे हैं आपको। तो इसमें किसका यूज करा जाता था? बताओगे? इसमें किसका? नैन गेट का। किसका? नैन गेट का। तो चलिए बनाइए फिर नैन गेट। एक नैन गेट ये है ना? और एक नैन गेट ये है। क्लियर? ये नैन गेट। अब जब आपका फ्लिप फ्लॉप रहती है उसमें एक फीडबैक पाथ भी रहता है। तो इसमें जो इनपुट रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके? बोलो भाई। S और R। S और R। S का मतलब क्या होता है? आपका सेट। और इसका मतलब क्या होता है? रीसेट। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या होता है? सेट और रीसेट। इस पर कौन सी पल्स दी जा रही थी आपकी? बोलो भाई, कौन सी? आपकी NGT, है ना? सेम इसी पे भी कौन सी? ये आपकी। क्लियर? यानी कि हाई, यानी कि 1 और 0, 1 और 0, है ना? अब देखो यहां से क्रॉस कपलिंग करो। इसका जो आउटपुट है वो किसे दिया जाएगा? नैन गेट के दूसरे नैन गेट के इनपुट को। ये है ना? अब सेम इसका जो आउटपुट है फीडबैक के रूप में किस पे जाता था? आपका सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ाए होंगे, तो किस पे? इसके इनपुट पर। यानी कि ये क्या है आपका? मेमोरी पार्ट। क्या है? मेमोरी पार्ट। और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? Q और Q बार। ये कौन सा गेट है आपका? नैन गेट। सेम नैन गेट। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सी है आपकी? दूसरा बोलो भाई। RS फ्लिप फ्लॉप, वो सॉरी SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR में क्या बताए थे हम? किसका यूज करेंगे इसमें? यहां से हेडिंग लिखिए सर्किट
डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, है ना, फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें किसका यूज करेंगे, बोलो भाई, नोर गेट का। किसका, नोर गेट का। तो नोर गेट लगाइए, एक नोर गेट आपका ये है, एक नोर गेट ये है, और एक नोर गेट ये है ना, ये देखिए नोर गेट। अब इसमें इनपुट क्या रहेगा आपका, ये S, और ये क्या रहेगा आपका इनपुट R। इसका S का मतलब कितना होगा, S का मतलब बोलो भाई, इसका मतलब होगा सेट, और इसका मतलब होगा रीसेट, है ना। और यहाँ आपको जो ट्रांजिशन दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी आपकी, 0 to 1, सेम 0 to 1, ठीक है। चलिए, अब इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट किसका, इस नोड, दूसरे नोर गेट का इनपुट बनेगा। यही क्या होता है आपका मेमोरी पार्ट, मेमोरी पार्ट। और जो आउटपुट मिलता है Q और Q बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का। सेम इसका जो आउटपुट होगा वो क्या बनेगा, इसका इनपुट। यही रहती है इसकी क्रॉस कपलिंग। क्या रहती है, क्रॉस कपलिंग, है ना, क्रॉस कपलिंग। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा गेट है आपका, नोर गेट, ये भी नोर गेट। चलिए, अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल की, है ना। तो यहां से हेडिंग लिखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ, यहां तक तो बना रही है ना, ट्रुथ, है ना। अगला हेडिंग लिखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ किसकी, बोलो भाई, SR फ्लिप, RS फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, है ना। तो यहां से क्या करने वाले हैं हम, देखो क्या है, आपके एक S इनपुट है और एक आपका R इनपुट है, यही था। और आउटपुट कितना मिल रहा था आपको, Q और Q बार। ये आप पेपर में बनाएंगे, है ना। तो यहां से चलिए, अब देखिए, अब आपका दो इनपुट है, कितने, दो इनपुट, कौन कौन से, S और R। तो अगर दो इनपुट होते हैं तो कंडीशन कितनी रहती है आपकी, दो। कौन कौन सी, 0 0, फिर 0 1 1 0 और 1 1, है ना। अब देखिए, अगर यहाँ 0 रखते हो, यहाँ क्या रखते हो, 0, और यहाँ भी 0, क्लियर। अगर यहाँ 0 रखते हो और यहाँ भी 0 रखते हो, तो 0 से यहाँ क्या मिलेगा, नैन गेट। नैन गेट का आउटपुट कितना होता है, A डॉट B का बार, यानी कि अगर A डॉट A है तो बार रहेगा तो A का बार, तो A का बार यानी 0, तो 0 का क्या मिलेगा, 1, क्लियर। अब सेम इसमें 0 का क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा, 1, यानी कि अब ये 1 कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ। सेम ये 1 कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ, है ना। तो देखो, अब देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, या इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, A डॉट A क्या मिलेगा, 0 into 1, तो क्या मिलेगा, 0, और 0 का क्या होगा, 1, क्या होगा, तो 1। तो यहाँ क्या आएगा आपका 1, क्या आएगा, 1। सेम इसमें भी ऐसे रहेगा, 1 into 0 क्या रहेगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये क्या रहेगा आपका 1, क्लियर। चलिए, अब देखिए, ये पहली कंडीशन, है ना। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, S पे क्या है आपका 0, और यहाँ क्या है आपका 1, है ना। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, है ना। तो ये क्या मिलेगा यहाँ 1, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके इनपुट पर क्या मिलेगा, 0, क्लियर, ठीक है। अब देखो 0 और 0 0 क्या बनाएंगे, 0 0 बोलो भाई, 0 और 0, अगर 0 डॉट 0 है और इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 1, क्या मिलेगा, 1। फिर अब इस पे आओ, इस पे देखिए, इसका 1 into 1 क्या मिलेगा, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 0, तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, है ना, ठीक है। फिर सेम इसी की कंडीशन होगी, तो इसी की तरह यहाँ क्या मिलेगा, 0, और यहाँ क्या मिलेगा, 1, है ना, यहाँ क्या मिलेगा, 1।
अब देखो यहाँ अगर 1 1 रखते हो, क्या रखते हो, 1 1, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 रखो और यहाँ 1 रखो, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी 0, यहाँ क्या मिलेगा 0, और यहाँ भी क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो अब देखो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ, और ये 0 कहाँ आएगा आपका, यहाँ। ठीक है, तो जो आपके जो कंडीशन मिलेगी, जो यहाँ क्या मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगी आपको 0 और 1, और यहाँ 1 और 0। ठीक है, तो जो आपका पहली कंडीशन जो रहती है, ये वाली जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन, देखो आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक 0 मिल रहा तो दूसरा क्या मिलना चाहिए 1, क्योंकि ये क्या है, बार। तो ये कंडीशन क्या रहती है आपकी, इनवैलिड कंडीशन। कैसी रहती है, इनवैलिड कंडीशन। ये वाली कौन सी रहती है, इनवैलिड कंडीशन, है ना, इनवैलिड कंडीशन। तो ये तो आपके लिए होने ही वाली नहीं है ना, ये तो कभी भी होगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यहाँ अगर 1 था तो यहाँ क्या मिलना चाहिए, तो 0, अगर यहाँ 0 तो यहाँ क्या मिलना चाहिए 1। तो ये वाली कंडीशन है आपकी, ये क्या होगी आपकी, इन्वर्ट, यानी कि एक बार 0 मिल रहा है, एक बार 1, एक बार 1 तो दूसरी बार 0, तो ये क्या होगा आपका इन्वर्ट, है ना, इन्वर्ट, है ना। दूसरा देखो, ये वाला क्या मिला 0 1 और 1 0, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट और नो चेंज। ये क्या हो रहा है, रिपीट और नो चेंज, यानी कि रिपीट तो हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगी तीसरी आपकी, रिपीट नो चेंज, नो चेंज, है ना। तो आपकी जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है उसमें कैसी कंडीशन मिल रही है आपको, इनवैलिड, और ये आपको मिलनी नहीं चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगली जो फ्लिप फ्लॉप होगी उसका यूज करेंगे, है ना। तो अभी हम इससे भी देख लेते हैं, नोर गेट से, इसमें भी आपकी इनवैलिड कंडीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ठीक है, इसकी भी ट्रुथ टेबल बनाइए। ठीक है, तो इतना साफ कर देते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, है ना। अब देखिए यहां से किसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो इसके लिए बनाइए भाई। तो यहाँ क्या है, एस और आर जो है आपके दो इनपुट हैं, और आउटपुट कितने हैं क्यू, और दूसरा कितना है क्यू बार। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कंडीशन कितनी होगी, 0 और 0, 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात, है ना। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पहले क्या है, पहले कंडीशन क्या है 0, और यहाँ भी क्या है 0, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है 0 0। तो अगर आउटपुट देखोगे तो इसका नोर गेट का आउटपुट क्या होता है, बोलो भाई, a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार, यानी कि अगर दोनों हो a प्लस ए बार हो तो क्या मिलता है, a बार, है ना। तो अगर 0 है तो 0 का क्या मिलेगा 1, सेम यहाँ 0 है तो 0 का क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1, है ना। समझते रहना, क्या मिलेगा 1। अब देखो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये वाला 1 कहाँ जाएगा, यहाँ, है ना। तो अगर ये, अब देखो a और b क्या है 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो यहाँ क्या मिलेगा आउटपुट 0, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी 0। तो यानी कि ये कंडीशन कैसे मिल रही है, बोलो भाई कैसे मिल रही है, बोलो कैसे मिल रही है, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, और प्रीवियस स्टेट, है ना। कैसी, प्रीवियस स्टेज, जो आपकी पहले थी 0 वही क्या मिल रही है, यहाँ आपकी स्टेज मिल रही है। तो इसमें तो आपका कोई चेंज नहीं हो रहा। दूसरे देखो, अगर 1 रखते हो, क्या रखते हो 1, चलिए 1 रख के भी देखते हैं। अगर देखो यहाँ क्या है, यहाँ 0, एस पर 0, यहाँ 1, तो अगर 0 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, बोलो भाई 1, और 1 रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 0। क्लियर, अब ये 0 यहाँ इसका वो फीडबैक बनेगा, और ये 1 इसका फीडबैक बनेगा, है ना। तो अब जब 1 1 है, क्या है 1 1, तो 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 0, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 0। तो क्यू बार पे क्या मिलने वाला है 0, क्यू बार पे नहीं, सॉरी 1, अभी रुकिए, यहाँ क्या है 0,
यहाँ क्या है, एस पे क्या है, जीरो, तो जीरो, जीरो प्लस जीरो, तो जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो यहाँ क्या मिलेगा, वन, क्या मिलेगा, वन, है ना। अब देखिए वन, तो ये जो आपके निगेटिव पल्स है ये क्या कर देगी चेंज, तो यहाँ क्या मिलेगा वन और यहाँ क्या मिलेगा जीरो, सेम कंडीशन में यहाँ क्या मिलेगा जीरो और यहाँ क्या मिलेगा वन, सेम कंडीशन में। अब देखो जब आती है वन वन की कंडीशन, क्या आती है, वन वन की, तो यहाँ क्या है, यहाँ वन और यहाँ भी वन, है ना। तो जब यहाँ वन है, वन वन का नॉर गेट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, और यहाँ भी क्या मिलेगा, जीरो, ये इसका फीडबैक, ये इसका फीडबैक, तो जीरो, सेम इसी की तरह यहाँ अगर वन प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो के कितना करोगे कॉम्प्लीमेंट, तो कितना मिलेगा, जीरो, तो यहाँ कितना मिलेगा, जीरो, और यहाँ भी जीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो, और यहाँ जीरो। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है आपकी, इनवैलिड, क्योंकि क्या होना चाहिए आपका, जीरो का वन मिलना चाहिए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, क्यू, और ये क्या है आपका, क्यू बार, क्या है, क्यू बार। तो अगर जीरो है तो अगली क्या मिलना चाहिए, वन, तो ये क्या है आपकी इनवैलिड कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन। और ये क्या है आपकी, जो ये वाली कहलाएगी जीरो और वन, जीरो और वन, ये तो सही है, तो जो आपकी ये कंडीशन होगी ये होगी आपकी बफर, कैसी, बफर कंडीशन, बफर, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आपको आरएस फ्लिप फ्लॉप समझ में आई होगी, तो एक दो पॉइंट है आपको, वो पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए जो आपकी नोट करके लिखना है यहाँ, आरएस जो फ्लिप फ्लॉप होगी, कौन सी, आरएस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट, आउटपुट इनवर्ट प्राप्त होता है, इनवर्ट प्राप्त होता है, ठीक है। और जो आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप होती है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट कैसा प्राप्त हो रहा, बफर, बफर प्राप्त होता है, ठीक है। दो पॉइंट है ये, इन्हें तो आप याद कर लोगे, यानी कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपकी आरएस फ्लिप फ्लॉप है तो आउटपुट कैसा मिलेगा, और एसआर फ्लिप फ्लॉप है तो आउटपुट कैसा मिलेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब जब जो ये आपकी इनवैलिड कंडीशन आ रही है, उसमें भी आपकी इनवैलिड कंडीशन आ रही है, तो जो इनवैलिड कंडीशन होगी वो रिमूव होगी आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप से, किससे, जेके फ्लिप फ्लॉप थे। तो आरएस के बाद कौन सी फ्लिप फ्लॉप आई आपकी, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सी पढ़ेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।